हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे जहाँ चाह है वहीं राह है। हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। वाह दादी, आज मेरी दादी भी पढ़ना लिखना सीख गई है। देखा दादी अपने आप ऐसे ही बोल रही थी कि अब मेरी उम्र नहीं रही लिखने पढ़ने की। आज रिया के दादाजी का पत्र आया जो कि उसकी दादी ने खुद पढ़ा और उसका जवाब देने के लिए भी खुद ही पत्र लिखा, जिससे कि रिया भी बहुत खुश थी और अपने दादा से बोल रही थी, वाह दादी, आज आपने लिखना पढ़ना सीख ही लिया। आज अपने दादाजी का पत्र खुद पढ़ा और उसका जवाब भी आप खुद लिख पाए। मैं ना कहती थी कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आपने कर दिखाया दादी। रिया की दादी बिल्कुल अनपढ़ भी, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। रिया के दादाजी बाहर नौकरी करते थे। जब भी उनकी कोई चिट्ठी आती तो उसको दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। कभी किसी को चिट्ठी पढ़ने के लिए कहती, कभी किसी को। इससे वह बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि जब वह अपनी बहू को चिट्ठी पढ़ने के लिए कहती तो वह अजीब सा मुंह बनाती। कई बार तो कुछ बहाना बनाकर मना कर देती और अनपढ़ भी तो चार बातें सुनाती। इससे उसकी दादी को बहुत बुरा लगता। जब रिया घर पर होती तो वह उनको चिट्ठी पढ़ कर सुना देती। रिया की दादी कभी चिट्ठी का जवाब लिखने की कहती, तब उनकी बहू का मुंह बन जाता। उनका मजाक बनाती कि देखो, इस उम्र में भी बुढ़िया को प्रेम पत्र पढ़वाने और लिखवाने का सूझ रहा है। यह सुनकर रिया की दादी बहुत उदास और दुखी हो जाती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। कभी कभी रिया भी अपनी मम्मी की यह बातें सुन लेती थी, जिससे वह भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती थी। फिर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी दादी को लिखना पढ़ना सिखाएगी, जिससे वह किसी भी को मोहताज नहीं रहेगी। अब उससे अपनी दादी से बोलने के लिए, दादी तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। तो उसकी दादी बोली, नहीं रे, अब इस उम्र में क्या पढ़ना लिखना, मेरी कोई उम्र है क्या लिखने पढ़ने की। तब रिया बोली, दादी, लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। जहाँ चाह है वहीं राह होती है। इसलिए हम कभी भी पढ़ लिख सकते हैं और आपको पढ़ना लिखना सीखना ही होगा, ताकि आपको किसी को भी चिट्ठी पढ़ने के लिए ना कहना पड़े और अपने छोटे मोटे काम आप खुद कर सको। इस तरह से रिया अपनी दादी को समझा बुझाकर पढ़ने लिखने के लिए तैयार ही कर लिया। अब रिया अपनी दादी को हर रोज कुछ दिन के लिए पढ़ना लिखना सिखाती। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रिया की दादी पढ़ना लिखना सीख गई और आज उसके दादाजी का पत्र आता, जो कि उसकी दादी ने खुद पढ़ा और उसका जवाब देने के लिए भी उसने खुद ही पत्र लिखा, जिससे कि वह बहुत खुश है और अपनी दादी से बोल रही है, वाह दादी, आज आपने लिखना पढ़ना सीख ही लिया। ऐसे ही बोल रही थी कि अब मेरी उम्र नहीं रही लिखने पढ़ने की, लेकिन मैं ना कहती थी कि लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती,
सीखने सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। उम्र तो बस एक नंबर है। हम जब चाहें जो चाहें सीख सकते हैं। आज आपने दादाजी का पत्र खुद पढ़ा और उसका जवाब भी आप खुद लिख पाए। मैं ना कहती थी कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आपने कर दिखाया दादी। रिया फिर बोली, इतना ही नहीं दादी, आप अब रामायण गीता या कोई भी कहानियाँ की किताब अखबार पढ़ सकती हैं और खुद दुनिया भर की खबर भी जान सकती हैं। अब आपको लिखने पढ़ने की कोई चीज़ जानने के लिए किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। अब आप अपने स्वयं खुद से यह कर पाएंगी। तब रिया की दादी बोली, हाँ सही बात है। अब मेरी मन कुछ और कहता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है। अब मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने यह कर दिखाया। और उन्होंने जो रिया के दादी जी को पत्र लिखा था उसमें भी यह बात बताई, जिससे उसके दादाजी भी बहुत खुश हुए। अब रिया सोच रही थी कि मैंने दादी को मोबाइल चलाना भी सिखाया, जिससे दादी का थोड़ा मन लग जाए और वह कभी कभी अपने रिश्तेदारों से दादाजी से बात कर पाए। सही कहा गया है, किसी ने की पढ़ने लिखने की सीखने सिखाने का कोई उम्र नहीं होता।